अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ माय लव इज़ डॉन का 12th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और वैसे आप लोग, सही बात है, कितना ही टाइम हो गया, इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन आप लोग तो इतने कम व्यूज़ दे रहे हो, इतने कम व्यूज़ दे रहे हो। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर मेरा दिल करता है ना, मैं तो बस ना बंद ही कर दूँ, कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं करूँ। लेकिन फिर मेरी एक दो बेचारी बहनें हैं, वो कहती हैं, फिर मेरा दिल करता है चलो उन बेचारियों के लिए खा ही देती हूँ। लेकिन बाकी आप लोग हैं, कितने लोग हो गए हो, आप 1000 से ऊपर हो गए हो, लेकिन फिर भी आप 1000 किधर हो, सारे देखते तो हो नहीं, कहाँ बिज़ी हो सारे ही। ये बहुत बुरी बात है। अगर मेरा सच में फिर मीटर घूम गया तो मैंने सच में फिर कोई नहीं अपलोड करनी, मैं बता रही हूँ। तो आप लोग ना अपने काम ठीक कर लो। तो हो गया, अब चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। तो अब हमारा लहन-सहन, जो कि कल का गद्दार और आज का मासूम पुलिस वाला था, अब सबकी नज़र में दोबारा से इनोसेंट प्रूफ हो चुका था। और फिर उसके अंकल रोहान ने उसको जॉब भी वापस दिलवा दी थी और उसे अपने घर ही ले आए थे। और उसके कितने ज़्यादा थैंकफुल थे कि उसने अपनी जान पे खेल के उनके बेटे की जान बचा ली। और वो तो बस मज़लूम बन के उनके साथ ही लगा रो रहा था, अंकल आई एम सॉरी, जो भी सर के साथ हुआ, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता था, वो डॉन तो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस था, मुझे पता नहीं था कि वो ऐसे शार्क के ज़रिए उनको मरवा ही डालेगा। अब मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में अपने आप को गिल्टी फ़ील करता हूँ। मुझे माफ़ कर दें अंकल। अरे इसमें तुम्हारी क्या गलती है अंकल, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अगर वहाँ पे उस रात नहीं जाता, मैं क्लब में डांस नहीं करता, तो वो देख मुझे ऐसे अपने साथ नहीं ले जाता। अंकल आपको तो पता है ना, मैं कितना ज़्यादा वीक हार्ट का बंदा हूँ। मैं तो पुलिस में आना नहीं चाहता था, वो तो बस पापा ने मुझे फ़ोर्स किया, वो मुझे ले गया। अंकल आई एम सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है। उसने, अब मैं बता नहीं सकता मुझे कितना ज़्यादा टॉर्चर किया, कितना ज़्यादा ही, बस मैं तो सब कुछ गवा ही बैठा हूँ। और अब उसने फिर से अंकल को हाथ कर लिया और वो बस रोए जा रहा था। और अंकल बेचारे के ऊपर इतना ही तरस खा रहे थे। लड़का, क्या कुछ ही नहीं हो गया इस बेचारे के साथ। अंकल, मेरे मम्मी पापा का कुछ पता चला? कहाँ गए वो? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा, जल्दी पता चल जाएगा उनका। मैंने बहुत सारे लोगों को इस ड्यूटी पे लगा रखा है और अब तो हमारी पुलिस फ़ोर्स भी उनको ढूँढने की कोशिश करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एकदम से बेकसूर साबित हो गए हो, तो वो ज़रूर वापस आ जाएँगे। देखना तुम, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक तुम मेरे घर में रहोगे, ठीक है ना? जी अंकल, थैंक यू सो मच। ओके अंकल, अब मैं चलता, मुझे रेस्ट करना है, सुबह मुझे ड्यूटी पे भी तो जाना है। हाँ ठीक है, रेस्ट करो। लेकिन लहन-सहन कहाँ पे सोने वाला था, उसे तो काम करना था ना, जो कि उससे के प्यारे बनी ने उसको अलॉट किया हुआ था। हाँ, इन सब पे नज़र रखने का, क्योंकि ऊपर से ये सारे लोग कितने ज़्यादा फ्रेंडली और कितने ज़्यादा इनोसेंट नेचर के लग रहे हों, लेकिन अंदर से तो ये क्रिमिनल्स थे ना। और ऐसा उसके बनी ने कहा था, और वो उसकी बात को कैसे रद्द कर सकता है? अगर बनी ने कहा तो ऐसे ही होगा ना। इसलिए वो सोच रहा था, वो बिल्कुल भी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेगा और जो काम उसे करना है वो कर करेगा। और अब वो अपने रूम में जा चुका था और उसने फिर अपने गले में पड़े हुए उस लॉकेट को देखा जो कि बनी ने उसे दिया था। और अब वो देख रहा था, वो एक खास किस्म का लॉकेट था जिसमें छोटा सा कैमरा फिट था और एक माइक्रोफोन भी, जो कि दूर से देखने पर किसी डायमंड की तरह लगता था, लेकिन वो तो एक स्पाई का काम ही कर रहा था। ओहो, ये बनी बिना कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पता नहीं इसे डॉन किसने बना दिया, इसे तो कोई डिटेक्टिव होना चाहिए था या फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर, इतना सब कुछ जानता है ये। है, मैं हूँ ना, मैं इसका काम करूँगा। और फिर उसे याद आया, ये तो डॉन बिन ने भी कितने अरसे तक अपने गले में पहने रखा था। और फिर जब उसने डिसाइड किया था तो उसने ये वाला लॉकेट उसे दे दिया था। और फिर अपने बनी की याद आते ही उसका दिल तो जैसे एकदम से कितना ज़्यादा फास्ट हो गया था। कितना टाइम हो गया है, मैं तुमसे नहीं मिला, कल रात हम मिले थे और आप देखो पूरे 12 घंटे ही हो गए हैं। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। उसने अपने लॉकेट को प्यार से पकड़ा और अब वो उसे चूम रहा था। अगर कोई मुझे देखेगा तो मुझे पागल ही समझेगा ना, जो मैं
ऐसे ज्वेलरी को ही टच करके उससे ही प्यार कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं समझेगा कि इसमें से मुझे तुम्हारी खुशबू आती है मेरे बनी। आई मिस यू सो मच, आई लव यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ तुम्हें। पता नहीं मैं कब तुम्हें देख पाऊँगा, पता नहीं कब मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकूँगा। वो बस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़े उसे देख के बातें कर रहा था, और उसे नहीं पता था कि उसकी बातें कोई सुन रहा है। और फिर एकदम से अचानक से पीछे से किसी ने आके उसके आँखों पे हाथ रखा था, और वो तो जैसे शॉक ही हो गया। ओ नो, किसी ने उसकी बातें सुन ली, और उसने उस आने वाले बंदे के हाथों को फील किया, और फिर वो जान चुका था ये कौन है। और वो पीछे मुड़ा तो बनी उसके सामने खड़ा था। तुम क्या सच में यहाँ पे आ गए? और फिर बनी ने एकदम से उसके मुंह पे हाथ रखा। क्या कर रहे हो, सबको पता चल जाएगा। और लैंसन कितना ज़्यादा एक्साइटेड और कितना ज़्यादा खुश हो गया था, उसने एकदम से आगे बढ़ के उसे हग कर लिया था, और वो तो उससे स्टाइल हग किए हुए था। क्या तुम भी मुझे मिस कर रहे थे? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही। मैं भी मिस कर रहा था अपने प्यारे सी ब्यूटी को, इसलिए तो मैं आ गया ना तुमसे मिलने। लेकिन आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते साथ में, मुझे जाना होगा। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ ना, ऐसे कैसे? और तुम आए कहाँ से? और फिर बनी ने खिड़की की तरफ इशारा किया, वहाँ से। हैं, तुम कैसे आ गए? और अब वो जाके उस विंडो की तरफ देख रहा था। विंडो के साथ ही तो एक पाइप था, और बनी क्या उसके हाथ पाइप से चढ़ के आया था। ओह नो, तुम तो पक्के किसी गली की आशिक की तरह ही लग रहे हो। लैंसन अब उसकी बातों और हरकतों पे पास स्माइल ही कर सकता था, और वो दिल में कितना ज़्यादा ही खुश हो रहा था। हाँ, आशिक तो हूँ, लेकिन गली का नहीं। चलो मैं चलता हूँ, अब तुम ज़्यादा मुझे मिस नहीं करना, नहीं तो मेरी हिचकी नहीं रुकेगी। अपना ख्याल रखना, और जो काम बोले है वो करते रहना। और हाँ, ये लो, ये क्या है? गिफ्ट है तुम्हारे लिए मेरी ब्यूटी, और क्या है? उसने एक बहुत ही प्यारी सी वॉच उसके कलाई में बांध दी थी, लेकिन ये वॉच तो नहीं हो सकती, है कुछ और ही होगा ना। हाँ पागल, सिर्फ वॉच नहीं है, ये एक खास किस्म का फ़ोन ही है ना। और तुम इतने छोटे काके तो नहीं हो, तुम्हें पता ही ना हो। तो तुम इसके ज़रिए मुझसे बात कर सकते हो, इसके ज़रिए तुम रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और हाँ वीडियोस भी बना सकते हो उन लोगों की, ताकि हम उनके खिलाफ प्रूफ ढूंढ सके, समझ गए ना। और हाँ, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे कभी भी एक बार, हाँ सिर्फ एक बार फायर भी कर सकते हो। व्हाट द हेल, फायर, और वो भी ये घड़ी से? हाँ तो और क्या, तुमने अपने बनी को ऐसे समझा हुआ है क्या? ओह थैंक यू सो मच। और हाँ, वो फिर से उसे हक कर रहा था, और बनी उसे बाय बोल के, और हाँ जाते जाते एक बाय बाय वाली किसी दे के जा ही चुका था। और लहन कितना ही ज़्यादा खुश था, फाइनली बनी उसे भूला नहीं है और उससे मिलने आ गया, और अब वो आराम से सो सकता था। अगले दिन वो सारे तैयार थे, क्योंकि उन्हें जाना था ना बनी के अड्डे पे रेड करने के लिए। और अब लहन सैन ने बोला, मैं पहले जाऊंगा, देखना मैं सबसे पहले उसे अरेस्ट करूंगा, और अगर मैं उसको अरेस्ट नहीं ना कर पाया, मैं तो उसको देखना शूट ही कर दूंगा। वो ऐसे बड़ी बहादुरी से बोल रहा था, और साहब उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। क्या ये वही है जो कि दूसरों को मरते देख के वो जिसकी टांगें कांपने लगती थी, और उसका दोस्त सॉन्ग लैन उसके पास आया? वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम ही हो। हाँ तो मैं ही हूँ, और कौन होगा? और उसे वो वाली बात याद आ गई कि सॉन्गलैंड ने तो उसे लास्ट टाइम खाना ला के दिया था ना, जिसकी प्लेट के नीचे उसे वो चिट और वो मेडिसिन मिली थी। और वो एकदम से उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे साइड पे ले गया। तुम तुमने उस दिन क्या किया था? क्या किया मैंने? वो एकदम से आंखें चुराने लगा। तुमने जो मुझे खाना ला के दिया था, उस प्लेट के नीचे ही तो था वो सब कुछ। तो क्या तुम भी बनी से मिले हुए हो? क्या बकवास खा रहे हो? मैं किसी गैंगस्टर से क्यों मिलूंगा? नहीं, तुमने मुझे वो ला के दिया था, और उसके नीचे ही था सब कुछ। और उस पे बनी ने चिट लिखी थी कि अगर मैं वो खा के मार जाऊँ तो मेरे माँ बाप को छोड़ देगा। वो तो आप सॉन्ग लैंड ने एकदम से उसे गुस्से से देखने लगा। बकवास मत करो झूठे आदमी, उसने कब बोला था कि वो तुम्हारे माँ बाप को मारेगा? उसने तो यही बोला था ना कि तुम इसे खा के मर जाओ, और तुम उसके ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ओह, तुम्हें कैसे पता कि उसने क्या लिखा था और क्या नहीं? लैंड अब फिर से उसकी तरफ देखने लगा, और सॉन्ग लैंड ने अब नीचे ही आके झुका ली थी।
तो मैं ठीक हूँ, तुम भी उसके साथ मिले हुए हो, तुम एक गैंगस्टर का साथ दे रहे हो। हाँ दे रहा हूँ, तो क्या तुमने मिले हुए? क्या तुम उसके लिए काम नहीं कर रहे? क्या तुम उसके लिए वैन रोहान के घर में नहीं गए जासूसी करने के लिए? बोलो। और अब वो रैन सैन भी चुप हो गया था। तो यानी कि हम दोनों एक ही बंदे के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही समझ लो। लेकिन अगर हम दोनों चाहते हैं कि वो सेफ रहे तो हमें अपना मुंह बांध रखना होगा। समझ गए ना तुम? समझ गया। और वैसे भी मेरे लिए तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना उसे सेफ रखना जितना कि तुम्हारे लिए है। अगर तुम उससे प्यार जो करते हो, सही कहा ना मैंने। और अब लैन सैन तो जैसे एकदम से रेडी पड़ गया था। उसके प्यार के किस्से यहाँ पे सबको ही पता थे। और फिर एक और बंदा उन्हें बुलाने आ गया, तुम्हें चलना है कि रेड पे कि नहीं, या फिर से तुम अपने आशिक को बचाना चाहते हो? अब वो लैन सैन की तरफ देखी, टॉन्ट ही खा रहा था और सॉन्ग लैन उसे घूर के देखा। तुम्हें पता है ना, इस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, चलो हमें चलना होगा। हाँ वो साहब गाड़ियों में बैठ के उस लोकेशन की जानब जा रहे थे जो कि उन्हें लैन सैन ने बताई थी। और वहन चाह भी तो उनके साथ था, वो साहब को रास्ता बता रहा था। और लैन सैन कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, फाइनली हम बनी को अरेस्ट करने जा रहे हैं। और फिर वो अपनी बड़ी सी कान ले के जैसे ही वहाँ से निकले और उसके साथ ही जैसे ही वहाँ पे रेड करने के, लेकिन ये क्या, उस दरवाजे के बाहर तो एक बड़ा सा ताला लगा था जो कि उनका मुंह चढ़ा रहा था। और उसके ऊपर क्या ही लिखा हुआ था, सॉरी आप लेट हो गए, ओके बाय बाय। बस यही लिखा हुआ था। और सॉन्ग लैन और लैन सैन की तो जैसे एकदम से हंसी छूट गई। ये क्या था? बनी जो कि गैंगस्टर था, वो कैसी अजीब सी और इतनी फनी फनी सी हरकतें और लाइनें लिख के चला गया था, वो भी दरवाजे के बाहर। ये सब क्या है? वो हमारे साथ मजाक कर रहा है। अब तो सब लोग ही जैसे गुस्सा ही हो गए थे। और लैंसन, हाँ वो ऐसे ही है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तुम लोग जानते ही नहीं हो। वो जितना ज़्यादा इनोसेंट, जितना ज़्यादा क्यूट, जितना ज़्यादा प्यारा। अरे तुम उसके कसीदे पढ़ रहे हो या उसकी तारीफ कर रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मैं कह रहा था कि वो देखने में जितना भी ज़्यादा क्यूट लग रहा हो, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम लोग देख चुके हो ना। और वो तो बस हमें डरा धमका के यहाँ से भगाना चाहता है, लेकिन पता नहीं वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और फिर उन लोगों ने ताला तोड़ दिया, वो अंदर चले गए, लेकिन अंदर से उन्हें कुछ मिलना था क्या? कुछ भी नहीं मिला, सिवाय कुछ गन्स के। और कुछ भी नहीं मिला था उन्हें। और वो फिर से नाकाम हो चुके थे। बनी तो अपने साथियों समेत आपका वहाँ से चला गया था। और अब लैन सैन और सॉन्ग लैन दोनों ही जानते थे कि बनी तो उनसे भी एक हाथ आगे ही सोचता था। है, अब वो फिर से वापस आ चुका था और आज का दिन बहुत ज़्यादा ही बुरा गुजरा था। फाइनली अब किसी ने दोबारा उस पर शक नहीं किया और वो दोबारा से अंकल रोहान के घर आ गया था शाम की ड्यूटी के बाद। और फिर जल्दी जल्दी वो डिनर करके अपने रूम में जाने लगा तो अंकल रोहान की बेटी वैन चिंग एकदम से उसके रास्ते में आ गई। कहाँ जा रहे हो तुम जैन? मैं सोने जा रहा हूँ, और कहाँ जाना मैंने? वैसे मैंने सुना कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसा ही है क्या? वो अब उसकी आंखों में देख रही थी और साथ साथ वो उस पे तंज भी की जा रही थी और लैन ने आंखें झुका ली। हाँ ऐसा ही है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सका उससे। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम फिक्र नहीं करना। तुम ये मत सोचना कि तुम सब कुछ गंवा चुके हो तो कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। और अब उसने बोलते बोलते तो जैसे अपनी उंगली उसके फेस पे फिराना शुरू कर दी और लैन जैन की बॉडी में एकदम से जैसे करंट ही तो हो गया। ये सब क्या कर रही थी वो, और क्या ही कहने की कोशिश कर रही थी? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? अच्छा नहीं समझे तो समझ लो ना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई है जो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे तुम हो वैसे एक्सेप्ट कर लेगा। वैसे उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, तुम हो इतने ज़्यादा हैंडसम कि कोई भी तुम पे दिल हार सकता है, फिर चाहे वो आदमी हो या फिर औरत। और फिर उसने एकदम से उसका हाथ ही पकड़ लिया था और लैन शॉक हो गया। क्या कर रही हैं आप? मुझे छोड़ें,
अरे छोड़ दूँगी ना, तुम तो ऐसे डाल रहे हो जैसे मैं तुम्हारा रेप ही कर दूँगी उस बनी की तरह। मैं क्या कह रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? लहमज़ैन ने एकदम से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो किसकी बेटी थी? बहन रोहान की। वो उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी और फिर उसने एकदम से उसे पकड़ के जैसे किसी करना शुरू कर दिया और लहमज़ैन की आँखें उधर ही फटी की फटी रह गई। और उसने एकदम से उसे दूर किया। क्या कर रही हैं आप? अगर अंकल ने या आंटी ने देख लिया, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, और वैसे भी उन्हें पता है कि मैं तो कब से तुमसे प्यार करती हूँ ना। जब से हम लोग कॉलेज में साथ थे, तुम्हें याद नहीं है, और तुमने तो कभी मुझे देखा तक नहीं। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। वो कितना ज़्यादा एम्बैरेस हो गया था। एक लड़की ने, चलो बनी तो फिर भी आदमी था, उससे स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आज एक लड़की ने उसे ज़बरदस्ती किसी कार डाली। अब तो वो अपनी नज़रों में जैसे गिर रहा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें लहन-सहन, क्या ही गा रहे हो तुम? एक लड़की के आगे भी तुम रेसिस्ट नहीं कर सकते। कितने ज़्यादा वीक हो तो। और उसे कितना ही बुरा लग रहा था। और उसे नहीं पता था ये सारा काम कोई और भी देख रहा था, और जिसने भी ये देखा था उसकी आंखें तो जैसे उससे में रैटी हो गई। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई इसकी? इसने मेरी ब्यूटी को किस की, और ये पता नहीं कब सुधरेगा, इसे कब अकल आएगी। ये एक लड़की से भी खुद को नहीं बचा सकता। और ये बनी था जो कि सब देख रहा था, और लैंसैन नहीं जानता था कि उसके गले में पड़ा लॉकेट सिर्फ दूसरों को ही रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि उसकी सारी हरकतें भी बनी तक पहुंचाता रहेगा और उसे दिखाता रहेगा। और अब तो जैसे बनी का गुस्से से बुरा ही हाल हो गया था, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या ही कर डाले। वो उसे शेयर नहीं कर सकता था, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। और उस वैन चाओ की बहन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसने सोच लिया था, बस बहुत हो गया, अब मैं इस ब्यूटी को सबक सिखा के रहूँगा। आखिर ये इतना ज़्यादा वीक कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और अब रात हो चुकी थी। लैन-ज़ैन जो कि परेशान था, आज उसके साथ कितना ही बुरा हो गया था। वो जितना ज़्यादा सुबह के टाइम होता, शाम के होने वाले वाक़ये ने तो उसे उतना ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। और वो सोच रहा था अगर बनी को पता चल गया तो वो तो एकदम से उसे खा ही जाएगा या मार ही डालेगा। क्योंकि वो जानता था बनी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, और ये भी जानता था कि एक डॉन है, गैंगस्टर है, और अपनी चीज़ें और अपने प्यार को वो शेयर नहीं कर सकता। और सिर्फ बनी क्यों, तो वो खुद भी तो उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। उसे याद आया कैसे वो डेज़ी की बातें सुन के एकदम से गुस्से में आ गया था, और उसे कितना ज़्यादा रोना आया था ये सोच के ही कि बनी की शादी हो चुकी है और उसकी एक बच्ची है। और अगर बनी को पता चल गया कि उसने उसके होते हुए ऐसे किसी और के साथ मिलके उसे चीट करने की कोशिश की है, किसी और से किसी करवा लिया है, तो वो क्या ही करेगा। वो कितना ज़्यादा डर रहा था। और फिर वो इसी सोच में घूम-घूम के थक गया था। उसने सोचा, चलो कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मुझे चल के अभी शावर लेना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए। मैं बनी को सॉरी बोल दूँगा। हाँ, वो ज़रूर समझेगा। और वो फिर उठ के शावर लेने चला गया था, और उसने रूम का दरवाज़ा तो बंद किया हुआ था, लेकिन वॉशरूम का नहीं किया था। और वो अब नरम गरम पानी से नहाने में बिज़ी था। वो कितना ज़्यादा ही उसको अच्छा लग रहा था नहाना, तो जैसे उसे बहुत ही पसंद था। और फिर अचानक से ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था, और बनी रेड आँखें लिए गुस्से से देखता हुआ एकदम से आगे आ गया। और लैन-सैन जो कि बेचारा शावर के नीचे खड़ा नहाए जा रहा था, वो तो उसे देख के शॉक ही रह गया। ओह नो! अब मैं क्या करूँ? कैसे कवर करूँ खुद को? और उसने एकदम से अपने पास पड़े हुए टॉवल को जैसे उस पे लपेटने की कोशिश की, लेकिन बनी तब तक वहाँ पे पहुँच ही चुका था। और उसने एकदम से आगे बढ़ के उसको आगे कर लिया, और अब वो दोनों ही शावर के नीचे खड़े भीगे जा रहे थे। और बनी तो मैं गुस्से से उसे देख रहा था। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने ब्यूटी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक लड़की के हाथों ऐसे ज़लील हो गए? तुमने उससे बातें सुनी और तुम बोल भी नहीं सके। तुम एक पुलिस वाले ही हो ना? तुम एक लड़के ही हो ना? तुम क्या कर रहे हो ये सब? बोलो, क्या कर रहे हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख़्याल नहीं आया? तुमने कितने मज़े से उससे किस करवा ली। बोलो,
हाँ, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने बस ज़बरदस्ती कहा दिया। अच्छा, कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करेगा तुम करवा लोगे? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? बोलो, तुम इतने ज़्यादा वीक कैसे हो गए? उसने एकदम से लहन-सहन को बालों से पकड़ लिया था और फिर लहन-सहन ने जैसे अपनी आँखें बंद कर लीं। अब ज़रूर बनी उस पे गुस्सा करेगा, उसे बहुत ज़्यादा ही मारेगा या टॉर्चर करेगा, वो बस यही सोच रहा था। और तभी बनी ने कुछ नहीं किया, बस उसे एकदम से किसी करना शुरू कर दी थी और लहन-सहन ने अपनी आँखें खोल दी। बनी जो कि पूरा का पूरा उसके साथ उस पानी में भीग ही चुका था। अब उसे बहुत ही प्यार से और बहुत ही पैशनेटली किस किए जा रहा था और लहन-सहन वो तो जैसे इस किस में अब खो ही गया था और वो भी अब बनी को पकड़ के अब किस ही करना शुरू हो गया था। और इसी किस-किस के चक्कर में बेचारा टॉवल जो कि उसने बड़ी मुश्किल से उनको कवर करने के लिए लपेटा हुआ था, उसके हाथ से गिर गया और अब क्या ही हो सकता था, इज़्ज़त तो उतर ही चुकी थी ना। और फिर बनी ने एकदम से किस को ब्रेक किया और वो अब उसे ऊपर से नीचे देखे जा रहा था और लहन-सहन जो कि ऐसे पूरा उसके सामने नेकेड ही खड़ा था, वो बस बहुत ज़्यादा शर्म से जैसे अपना साड़ी झुका के रह गया था। और फिर बनी ने उसके झुके हुए सर को ऊपर उठाया और उसे बोला, वैसे वो सही कह रही थी, तुम इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो कि कोई भी तुम पे दिल हार सकता है, उस बेचारी की भी गलती नहीं है ना? क्या तुम्हें कैसे पता उसने ये सब बोला था? लहन-सहन बेचारा शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मुझे सब पता है मेरी जान, सब जानता हूँ मैं। और फिर उसने उसकी नेक में पड़े उस लॉकेट की तरफ इशारा किया। ये है ना, ये मुझे सब बताता है तुम्हारे बारे में कि तुम क्या करते हो। ओह नो! तो क्या तुम मुझे पहले भी ऐसे देख चुके हो? लहन-सहन को जब एहसास हुआ कि वो क्या ही कहने की कोशिश कर रहा है, तो अब उसको और ज़्यादा ही शर्म आ गई थी। हाँ, तो क्या हुआ? मैं तो देख चुका हूँ और अभी भी तो देख रहा हूँ ना। और अब फिर क्या ही हो सकता था? और तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? तुम मेरे हो ना ब्यूटी, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे ये लिप्स सिर्फ मेरे हैं और मैं किसी को हक नहीं दूँगा कि कोई इन्हें टच करे या इन्हें किस करे। समझ रहे हो ना तुम? और अब बनी फिर से उसे किस खा रहा था और अब किस करते-करते तो उसका हाथ जैसे लहन-सहन की बॉडी पर यहाँ से वहाँ घूमता ही जा रहा था और लहन-सहन को एकदम से अपनी बॉडी हॉट होती हुई महसूस हो रही थी। और अब उसने बहुत ही मज़बूती के साथ बनी की शर्ट को पकड़ लिया था, जैसे जकड़ लिया था। और अब वो इस बहते पानी के साथ जैसे खुद भी बनी के प्यार में बह ही जाना चाहता था। और अब उसने बनी को जैसे दीवार के साथ पुश कर दिया था और वो उसे किस किए जा रहा था। और बनी ने उसे दूर करने की कोशिश की, क्या कर रहे हो ब्यूटी? अभी ये टाइम नहीं है, लेकिन ब्यूटी कहाँ सुनने वाला था। बस यही टाइम है। आई वांट यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड यू, मैं चाहता हूँ तुम्हें, समझ रहे हो ना तुम? मुझे तुम चाहिए हो। वो बस उसकी बॉडी पे किस किए जा रहा था और बोले जा रहा था।